नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करा है कि रामचरितमानस किस भाषा में रचित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखा गया है। इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दो नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि कमायनी कमायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो नंबर प्रश्न का दो का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीन नंबर प्रश्न करें कि विद्या का विलोम क्या होता है, क्या विद्या का विलोम शब्द क्या होता है, विलोम का मतलब क्या होता है, तो उल्टा होता है। तो तीन नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अज्ञान हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चार नंबर प्रश्न करा है कि नर प्लस इंदिरा बराबर समास का क्या रूप होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार नंबर प्रश्न का चार का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नरेंद्र क्या हो जाएगा, नरेंद्र सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पांचवा प्रश्न करा है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, क्या भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाँच नंबर प्रश्न का पाँच का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, भाषा से ही हुआ है, पाँच का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और छः नंबर प्रश्न में कि सूरदास किस भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए, क्या है, सूरदास किस भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए, तो छः नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए हैं, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सात नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि गोदान किस प्रकार की रचना है, क्या है, गोदान किस प्रकार की रचना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सात नंबर प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। सात का उपन्यास से, किससे, उपन्यास से, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आठ नंबर प्रश्न कह रहा है कि महादेवी वर्मा किस युग के कवित्री थी, क्या महादेवी वर्मा किस युग के कवित्री थी, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, जल्दी से आपसे बताएंगे। आठ नंबर प्रश्न का आठ का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। छायावाद से, किससे है, छायावाद से, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नौ नंबर प्रश्न में कहते हैं कि किंतु परंतु लेकिन किस शब्द श्रेणी में आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौ नंबर प्रश्न का नौ का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। संयोजक शब्द से आता है, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न करा है कि रचना शब्द में कौन सा उपसर्ग है, क्या है, रचना शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रच हो जाएगा, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11वां प्रश्न कह रहा है कि नर नारी में कौन सा समास है, क्या है, नर नारी में कौन सा समास है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11वां प्रश्न का 11 क्या, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है, कर्मधारय, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12वां प्रश्न हमारा कह रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किसका जनक कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर प्रश्न का जल्द से आपसे बताएंगे। 12 का से बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, 12 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। आधुनिक हिंदी साहित्य का क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसका जनक माना जाता है, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का माना जाता है, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10वां प्रश्न करें कि पढ़ाई किस प्रकार का शब्द है, क्या है, पढ़ाई किस प्रकार का शब्द है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13वां प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14वां प्रश्न करें कि जल्दी शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, क्या है, जल्दी शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो 14वां प्रश्न का 14 का ए बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर है। ई जुड़ा हुआ है, क्या है, ई जुड़ा हुआ है, ई बिल्कुल हमारा ए बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न कहता है कि कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए कर्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 15वां प्रश्न का दिल से आपसे बताएंगे। ए बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर है। कर प्लस म क्या हो जाएगा, कर प्लस म, ए बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16वां प्रश्न हमारे कह रहा है कि मातृभूमि में कौन सा समास है, क्या है, मातृभूमि में कौन सा समास है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16वां प्रश्न का 16 का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तत्पुरुष कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और
17वां प्रश्न करें कि बालक का स्त्री रूप क्या हो जाएगा, क्या बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17वां प्रश्न का 17 का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर का बालिका क्या हो जाएगा, बालिका ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि साहित्य शब्द का सही अर्थ क्या है, क्या है साहित्य शब्द का सही अर्थ पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18वां प्रश्न का 18 का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। ज्ञान की माध्यम क्या हो जाएगा, ज्ञान की माध्यम बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करें कि गद्य क्या क्या है गद्य क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19वां प्रश्न का 19 का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। एक साधारण भाषा है, क्या है एक साधारण भाषा है, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करें कि मनुष्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, क्या है मनुष्य का पर्यायवाची शब्द पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20वां प्रश्न का 20 का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर का मानव है, क्या हो जाएगा मानव ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करें कि शब्द की सही परिभाषा क्या है, क्या शब्द का सही परिभाषा क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21वां प्रश्न का 21 का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर का अर्धपूर्ण ध्वनि है, सी बिल्कुल हम बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार तो सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए हैं वीडियो पर तो चैनल को सभी आदमी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े 21वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22वां प्रश्न करें कि विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है, क्या विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22वां प्रश्न का 22 का से बिल्कुल क्या 22वां प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है तत्पुरुष समास भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 23वां प्रश्न करें कि अमृत का विलोम क्या है, क्या है अमृत का विलोम पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अमृत का 23वां प्रश्न का क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20 विलोम का मतलब ही होता है क्या होता है उल्टा होता है, तो 20 हो जाएगा अमृत का 20 बी बिल्कुल हमारे करेक्ट सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्रिया किसे कहते हैं, क्या है क्रिया हम किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24वां प्रश्न का जो कार्य का बोध कराए, क्या है जो कार्य का बोध कराते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 25वां प्रश्न करें कि सूर्य शब्द में कितने वर्ण हैं, क्या सूर्य शब्द में कितने वर्ण हैं, वर्णों की संख्या कितनी है, तो 25वां प्रश्न का कितने हैं, तो 4 है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 25वें प्रश्न का क्या है, तो राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी 25 प्रश्न और बचा हुआ, क्या है 25 प्रश्न के लिए आप सभी रेडी हैं, तो लिखिए ना यस सर, क्या है लिखिए तो यस सर, एक मरतबा सभी आदमी लिखिए यस सर सभी आदमी लिखिए और एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक आप सभी नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न करा कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, क्या है गोदान उपन्यास के लेखक पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर मुंशी प्रेमचंद्र, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करा कि जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि थे, क्या जयशंकर प्रसाद किस कवि युग के प्रमुख कवि थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है छायावाद के थे, किस युग के थे छायावाद के थे, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करें कि अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का 3 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा मुक्ति बोध, क्या हो जाएगा मुक्ति बोध, भी बिल्कुल ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करें कि हरिहर काका कहानी में मुख्य विषय क्या है, क्या है हरिहर काका कहानी में मुख्य विषय क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का 4 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा पारिवारिक विशेषण, क्या हो जाएगा पारिवारिक विशेषण हो जाएगा, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करें कि मनुष्यता पाठ के लेखक कौन है, क्या मनुष्यता पाठ के लेखक पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैक्सिमम, क्या हो जाएगा मैक्सिमम गोरकी, क्या हो जाएगा मैक्सिमम गोरकी, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करें कि पानी के प्रबंध पर आधारित 8 कौन सा है, क्या है
पाठ कौन सा है? क्या पानी के प्रबंध पर आधारित पाठ कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का ठीक है बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर का क्या है? नन्हा पानी। क्या हो जाएगा? नन्हा पानी बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6-7-9 प्रश्न का है कि उपभोक्तवाद में क्या तात्पर्य है? क्या उपभोगवाद से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का 7 का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। भौतिकवाद है। क्या हो जाएगा? भौतिकवाद बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न का है कि भीष्म प्रतिज्ञा किस प्रकार की रचना है? भीष्म प्रतिज्ञा किस प्रकार की रचना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। 8-9 प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। बी बिल्कुल हमारे कैरेक्टर से एकांकी है। क्या है? तो एकांकी है। बी बिल्कुल हमारे कैरेक्टर से सभी आदमी लाइव चैट में आंसर बताएंगे और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को तो सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक कीजिएगा तभी मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। और आप सभी को क्या है? आप सभी को लाइव चैट में आंसर बताना है। लाइव चैट में आप सभी आंसर बताएंगे तब आप सभी का क्या होगा? कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तभी एग्ज़ाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6-9 प्रश्न हमारा क्या है? 9 प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी बचाओ दिवस किस लेखक से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यबाला। क्या हो जाएगा? सूर्यबाला डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 प्रश्न हमारा करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 प्रश्न का 10 का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। झांसी की रानी। क्या हो जाएगा? झांसी की रानी बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 प्रश्न हमारे कह रहे हैं गद्य किसने लिखा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 11 प्रश्न का दिल से आपसे बताएंगे 11 प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। सरल भाषा में रचित रचना है। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 प्रश्न हमारा कह रहा है कि छायावाद किस साहित्यिक विधा से जुड़ा है? क्या है? छायावाद किस साहित्यिक विधा से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 प्रश्न का 12 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। कविता से जुड़ा हुआ है। क्या है? कविता से जुड़ा हुआ है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 प्रश्न कह रहा है कि मेरे बचपन के दिन पाठ के लेखक कौन है? क्या मेरे बचपन के दिन के पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 प्रश्न का 13 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या है? रविंद्रनाथ ठाकुर। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ ठाकुर भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत माता की चित्र किस कवि की कल्पना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत माता की चित्र किस कवि की कल्पना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर का मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न कर रहा है कि पत्र लेखन की कौन सी शैली होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्र लेखन की कौन सी शैली होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 प्रश्न का 15 का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। गद्दे क्या हो जाएगा? गद्दे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 प्रश्न कर रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी किस विधा के प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 प्रश्न का 16 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर का निबंध है। क्या है? निबंध है। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 प्रश्न कर रहा है कि नमक का दरोगा कहानी किसने लिखी थी? क्या है? नमक का दरोगा कहानी किसने लिखा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 प्रश्न का 17 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 प्रश्न करें कविता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या है? कविता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। 17 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? जानकारी। क्या हो जाएगा? जानकारी भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि कबीर की रचनाएं किस शैली में है? क्या है? कबीर की रचना किस शैली में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से उसको बताएंगे। 19वां प्रश्न का 19 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? दोहा से। किससे? दोहा से। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करें कि बाल विवाह का
विरोध किस लेखक ने किया था? क्या बाल विवाह का विरोध किस लेखक ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न का 20 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर प्रश्न करें कि शांति किसकी रचना है? क्या साकेत किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर प्रश्न का 21 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर प्रश्न करें कि हिंदी को भारत की राज्य भाषा कब घोषित किया गया था? कि हिंदी को राज्य भाषा की भारत की राज्य भाषा कब घोषित किया गया था? कब किया गया था वो? 22 नंबर प्रश्न का 1949 या 1950 में कब किया गया था? जल्दी से आपसे बताएंगे। तो सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। 1950 में किया गया था। क्या है? सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर प्रश्न करें कि दो बैलों की कथा में लेखक का उद्देश्य क्या था? क्या है? दो बैलों की कथा में लेखक का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। 23 नंबर प्रश्न का 23 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। पशुओं के दर्द को क्या है? दर्शाना। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर प्रश्न हमारा करें कि शब्दों का प्रयोग किस में होता है? क्या शब्दों का प्रयोग हम किस में करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर प्रश्न का किस में करते हैं? तो भाषा में हम करते हैं शब्दों का प्रयोग। भाषा जो बोलते हैं उसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? 25 नंबर प्रश्न करें कि भवानी प्रसाद मिश्र किस विधा के कवि है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर जो आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है या इस पीडीएफ ये 50 प्रश्न का आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जब वीडियो अच्छा लगा तो एक मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप सभी को हमेशा मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।